आज एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात करें। अपने खाने को सही तरीके से कैसे स्टोर करें, खासकर वो फूड्स जो कभी फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम अपने खाने को जैसे स्टोर करते हैं उसका सीधा असर उसके टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पर पड़ता है। अगर गलत चीज़ें फ्रिज में रखी जाएं तो उनका स्वाद और टेक्सचर खराब हो सकता है और कभी कभी तो हेल्थ के लिए भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलो एक कप चाय लो, आराम से बैठो और जान लो कैसे अपने ग्रोसरीज का मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता है और शायद कुछ पैसे भी बचा सकते हो। सही तरीके से खाना फ्रेश और हेल्दी रखना मुश्किल नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारी मदद करूंगा। नंबर 1, टमाटर। चलो एक आम किचन मिस्टेक से शुरू करते हैं, टमाटर को फ्रिज में रखना। क्या ऐसा होता है तुमने बिल्कुल परफेक्ट लाल और जूसी टमाटर खरीदे और घर आते ही फ्रिज में रख दिए, फिर जब उन्हें निकालते हो तो वो फीके और मीली टेक्सचर के हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टमाटर टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जो ठंडे मौसम में सही तरीके से नहीं पक पाते। कोल्ड टेम्परेचर उनके नेचुरल एंजाइम्स को रोक देता है जो उन्हें मीठा और चटपटा बनाता है। ऊपर से फ्रिज में रखने से टमाटर का टेक्सचर भी खराब हो जाता है और वो मशी और वाटरी हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है टमाटर को काउंटर पर रखो रूम टेम्परेचर पर। वो नेचुरली पकेंगे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएंगे। अगर वो ऑलरेडी पक चुके हैं तो जल्दी उसे यूज़ कर लो या फिर उन्हें सॉस या सूप में बदल लो। सिंपल है ना? नंबर 2, आलू। अब बात करते हैं आलू की। आलू को फ्रिज में स्टोर करना सही लग सकता है, लेकिन सच में ये है कि ऐसा करने से उनका स्वाद खराब हो सकता है। ठंडी हवा आलू के नेचुरल स्टार्च को चीनी में बदल देती है। इसका सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि टेक्सचर भी ग्रिटी और चॉकी हो जाता है, जो खाने में अच्छा नहीं लगता। सबसे बुरी बात, जब फ्रिज में रखे आलू फ्राई या रोस्ट किए जाते हैं तो एक हार्मफुल केमिकल एक्रिलेमाइड बन सकता है। कुछ स्टडीज कहते हैं कि ये हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। सही तरीका, आलू को एक ठंडी अंधेरी जगह पर रखो, जैसे कि एक पेंट्री या सेलर। बस ध्यान रहे कि जगह ड्राई और वेंटिलेटेड हो। और एक और टिप, आलू और प्याज के साथ मत रखो, दोनों जल्दी खराब हो सकते हैं। नंबर 3, ब्रेड। अब एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि फ्रिज में ब्रेड रखना उसे फ्रेश और मोल्ड फ्री बनाएगा, लेकिन ये गलत है। फ्रिज में ब्रेड बासी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर रेट्रोग्रेशन प्रोसेस को तेज करता है, जो स्टार्च को हार्ड और क्रम्बी बना देता है। रिजल्ट एकदम ड्राई और फीका ब्रेड। लेकिन एक बात क्लियर कर लें, फ्रीजिंग ब्रेड एक अलग चीज़ है। फ्रीजिंग से ब्रेड बिल्कुल फ्रेश रहती है, बिना टेक्सचर खराब किए। आप डायरेक्टली फ्रोजन ब्रेड को टोस्ट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें बासी ब्रेड में दिक्कत होती है तो उसे फ्रीज करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 4, केले। केले किसे पसंद नहीं हैं? हर किसी को, है ना? में मीठे, सुविधाजनक और पौष्टिक होते हैं। लेकिन अगर आप केले को फ्रिज में रखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब केले को फ्रिज में रखा जाता है तो उनके एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे पकने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसका मतलब है कि आपके केले हमेशा सख्त और हरे रहेंगे। साथ ही ठंड के कारण उनका छिलका काला पड़ सकता है, और जबकि इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अंदर का हिस्सा भी खराब है, लेकिन ये उतना स्वादिष्ट नहीं होता। केले कमरे के तापमान पर सबसे अच्छे होते हैं, जहाँ वे प्राकृतिक रूप से पक सकते हैं। अगर आपके केले पहले से ही पके हुए हैं और आप उन्हें तुरंत नहीं खा सकते तो उन्हें छीलकर फ्रिज में रख दें। जमे हुए केले स्मूदी के लिए एक बेहतरीन बेस बनाते हैं, और यहाँ तक कि केले की आइसक्रीम भी। नंबर 5, प्याज और लहसुन। अब रसोई के 2 मुख्य खाद्य पदार्थों पर आते हैं जो फ्रिज की ठंड और नमी से खराब हो सकते हैं, प्याज और लहसुन। प्याज को अगर फ्रिज में रखा जाए तो वह नरम और गुद्देदार हो सकता है। अतिरिक्त नमी उनके लिए अच्छी नहीं है, और लहसुन ठंड के कारण अंकुरण और फफूंद भी लग सकते हैं। प्याज और लहसुन दोनों को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका सूखी और हवादार जगह है। काउंटर पर पेंट्री या टोकरी रखना सही रहेगा। इस तरह से वे लंबे समय तक टिकेंगे और उनका स्वाद भी बेहतर होगा। नंबर 6, एवोकाडो। अगर आपको एवोकाडो टोस्ट या गुआकामोल पसंद है तो अपना हाथ उठाएं। एवोकाडो बहुत बढ़िया होते हैं,
लेकिन उन्हें पकाने की प्रक्रिया भी बहुत मुश्किल होती है। उन्हें बहुत जल्दी फ्रिज में रखने से वे पकना बंद हो जाएंगे, जिससे आपके पास कठोर स्वादहीन एवोकेडो रह जाएंगे। सही बात यह है कि अपने एवोकेडो को काउंटर पर तब तक रहने दें जब तक वे नरम ना हो जाएं और खाने के लिए तैयार ना हो जाएं। एक बार जब वे पक जाएं तो आप उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पकने से बचाने के लिए सिर्फ 1 या 2 दिनों के लिए। नंबर 7, कॉफ़ी। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग खासतौर पर कॉफ़ी के शौकीन अपनी कॉफ़ी बीन्स या ग्राउंड को फ्रिज में रखते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह आदर्श नहीं है। कॉफ़ी एक स्पंज की तरह होती है। ये अपने आसपास की सभी गंदों को सोख लेती है। प्याज, बचे हुए खाने या पनीर से भरे फ्रिज में इसे रखने से इसका स्वाद पूरी तरह से खराब हो सकता है। इसके बजाय कॉफ़ी को एक ठंडे अंधेरे कंटेनर में रखें जो हवा बंद हो, ताकि ये ताज़ा और सुगंधित रहे। नंबर 8, शहद। यहाँ एक मीठी सलाह है, शहद को कभी भी फ्रिज में ना रखें। ये खराब नहीं होता और इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। ठंडी हवा शहद को क्रिस्टलाइज कर देती है, जिससे ये गाढ़ा हो जाता है और इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसे फिर से प्रवाहित होने में काफ़ी समय लग सकता है। नंबर 9, खरबूजे। अब बात करते हैं तरबूज और खरबूजों की। बिना कटे खरबूजों को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। दरअसल उन्हें काउंटर पर रखने से उनकी प्राकृतिक मिठास और रसीलेपन को बनाए रखने में मदद मिलती है। हालांकि एक बार जब आप उन्हें काट लें तो उन्हें ताज़ा रखने के लिए उन्हें सीलबंद कंटेनर में फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। नंबर 10, आड़ू, बेर और अन्य गुठलीदार फल। अंत में आड़ू, बेर, अमृत और अन्य गुठलीदार फलों के बारे में बात करते हैं। अगर आपने कभी ऐसा आड़ू खाया है जो फ्रिज से बाहर आने पर सख्त और बेस्वाद था, तो आप जानते होंगे कि ये क्यों मायने रखता है। ये फल कमरे के तापमान पर सबसे अच्छे से पकते हैं। उन्हें फ्रिज में रखने से उनका पकना बंद हो जाएगा और समय के साथ वे सूख जाएंगे। एक बार जब वे पक जाते हैं और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी से जल्दी खा ले। उनकी मिठास के चरम पर उनका आनंद लेना हमेशा बेहतर स्वाद देगा। देखा आपने, अपने खाने को सही तरीके से स्टोर करना इतना मुश्किल नहीं है। ये छोटे छोटे चेंजेस आपके खाने का टेस्ट, क्वालिटी और हेल्थ बेनिफिट्स इंप्रूव कर सकती हैं। तो अगर आप इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।